हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये आपका जो टॉपिक है ये है इंग्लिश का क्लास फिफ्थ का है इंग्लिश का टॉपिक। इसके अंदर हमारा जो चैप्टर का नाम है द चॉइस इज योर, आपकी पसंद। अब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वंस देयर लिव्ड अ मैन नेम रोशन लाल। एक बार एक आदमी था जिसका नाम क्या था? रोशन लाल। ही लव्ड कार। वो कार को बड़ा ही पसंद करता था। ही यूज एन ओल्ड कार दैट कुड रन ओनली एट द स्पीड ऑफ अ साइकिल। वो एक पुरानी कार चलाता था जिसकी गति किसके समान थी? साइकिल के समान थी। साइकिल कितनी स्लो चलती है, वैसे वो कार चलती थी। ही सेव्ड मनी फॉर ईयर्स टू बाय अ न्यू कार। उसने क्या किया? कई सालों तक रुपए बचाए और एक नई कार खरीदने के लिए, मतलब वो तैयार हो गया। एट लास्ट द ग्रेट डे अराइव। एक दिन वो शुभ दिन आ ही गया था जिसके लिए उसने रुपए इकट्ठे किए थे। ही हैड इनफ मनी टू बाय द फास्टेस्ट कार इन द कंट्री। अब उसके पास इतने रुपए हो चुके थे कि वो मतलब सबसे तेज, देश में सबसे तेज जो चलने वाले कार है ना, वो खरीद सकता था। He dressed carefully for the moment and reached the grand showroom. वो अपने आप को पूरा उसने तैयार वैयार हुआ, जो भी उसका ड्रेसिंग था उसने किया और एक बड़े से कार के शोरूम में पहुंच गया था। अब इसके अंदर he snorted with delight when he saw the red swing sport car. वो ही जब कार लेने गया तो बड़ा ही स्नूट का मतलब हो रहा है बड़ा ही, मतलब वो हम लोग कभी कभार कोई चीज़ को लेने के लिए बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड होते हैं ना, तो हम कई चीज़ें भूल जाते हैं। वैसे ही वो बहुत ज़्यादा वैसे भूल रहा था और आनंद भी उसको बहुत ले रहा था कि भाई मैं कार लेने जा रहा हूँ। ओब्वियसली अगर आप भी कोई चीज़ न्यू खरीदते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ ड्रेस लेने जाते हैं, आप कितने हैप्पी होते हैं, तो वो भी हैप्पी तो था ही। सुन द पेपर वर्क वॉज ओवर एंड द कार वॉज हीज। उसने फटाफट क्या किए? सारे पेपर्स को तैयार, वहाँ जो भी फॉर्मेलिटी होती है शोरूम के अंदर वो उसने की और वहाँ से कार उसकी हो गई। द गाइड in the showroom got into the driver's seat to show him all the new things this car could do, but Mr. Roshanlal was no impatient to drive the car himself. That he would not listen to anything the guide said. अब जो आपको पता है, हम कभी भी कोई नई चीज़ लेते हैं तो वहाँ के जो गाइडर होते हैं, गाइडर यानी जो हमें मतलब वहाँ का जानकारी देने वाले होते हैं, तो वैसे वो गाड़ी की जानकारी देने वाला मिस्टर रोशनलाल को गाड़ी की जानकारी देने ही वाला था कि हमारे जो ये मिस्टर रोशनलाल थे वो तो बड़े ही मतलब उनको तो पैसेंट था ही नहीं बिल्कुल। वो तो बड़े ही मतलब उत्सुक थे कि भाई मैं कब अपनी गाड़ी चलाऊं खुद, और उन्होंने तो किसी की नहीं सुनी, कोई गाइड की सुनी नहीं, कोई बात नहीं, और खुद ने ही गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड द कार एंड बिगन टू मूव। उन्होंने खुद ने गाड़ी शुरू कर दी और आगे चल दिए। द गाइड येल्ड आफ्टर हिम। वह गाइड उनके जाने के बाद चिल्लाया भी, यू डिड नॉट पे अटेंशन टू मी। आप मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। एट लीस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन बुकलेट इन द कार। अब उन्होंने क्या बोला कि कार एक हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो आपको पता उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन की बुक आती है, तो उसने कहा कम से कम आप मेरी बात नहीं सुनते, इस बुक को तो आराम से पढ़ लेते। मिस्टर रोशनलाल डिड नॉट पे अटेंशन, बट मिस्टर रोशनलाल का तो ध्यान बिल्कुल उनकी तरफ नहीं था। वो तो बड़े ही आराम से गाड़ी चलाने में मस्त थे अपनी। ही कोस्टेड along the road a song in his heart. अब उधर वो जैसे ही वो रास्ते में जा रहे थे सड़क पे, a song in his heart, अब उनके दिल से वो गाना बज रहा था। Where were he went to his notice,
पीपल स्माइलिंग एट हिम। अब वो ये गाड़ी चला तो एक बात को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे कि लोग उनको देख के हंस रहे थे। ही थॉट दे वर एडमायरिंग हिज न्यू कार पुअर मिस्टर लाल। अब वो ये सोच रहे थे कि भाई ये जो मिस्टर रोशन लाल है ना, वो क्या है कि भाई ये गाड़ी जो है चला रहे हैं, तो वो गाड़ी क्यों हंस रहे थे आप लोग सोचो। क्यों, मतलब वो उसको ऐसा लगा था वो लोग प्रेस हो रहे मतलब उसके लिए। तो मिस्टर रोशन लाल ऐसे करके लोग उनको देख रहे थे। He did not realize that they were smiling for and the totally different reason। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि लोग उनके तरफ एक अलग कारण की वजह से हंस रहे थे। He had driven an old slow car for so many years that he had forgotten how to drive fast। अब वो इतने सालों से जो पुरानी कार चला रहे थे धीरे धीरे स्लो गति से, अब आदत उनकी वैसी थी, वो भूल चुके थे कि भाई ये तो उनके फास्ट चलने वाली कार है। सो नाउ ही वॉज ऑन द रोड ड्राइविंग द कंट्री फास्टेस्ट कार एट एंड द स्पीड ऑफ साइकिल। अब वो जो मतलब इस देश की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी उन्होंने खरीदी थी, जिसको वो एक साइकिल की तरह चला रहे थे, तो लोग तो हंसना ही था ना। नो वंडर पीपल फाउंड इट्स फनी। अब ये एक तरह से लोगों के लिए मजाक हो चुका था। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को यही ख़त्म करेंगे, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।